हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्लैंड फार्मा कंपनी के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न है इस स्टॉक का एक्यूमुलेशन जो कि बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे से। दूसरा, इसमें एक अच्छा सा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन रहा है। सबसे पहले अगर इसकी मैं आपको शेयर होल्डिंग दिखाऊं तो अगर आप इसके इन्वेस्टर सेक्शंस में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी 6% की होल्डिंग सेल करी है और ये खरीदी किसने, FII ने खरीदी है कुछ, और कुछ 6-7% DI ने खरीदी है, और जो पब्लिक के पास था उसको भी DI और FI ने एक्यूमुलेट किया है। तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8.46% अभी बाकी है। अगर इसका भी मैं आपको ब्रेकअप दिखाऊं, टिकर टेप की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, इस 8.45% का भी मेजर हिस्सा HNIs के पास है 5.73, और रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ और सिर्फ 2.73% है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा हिस्सा है और वो सब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अगर स्टॉक अपने हाई से लगभग 80% डाउन आया था और उसके बाद इसमें एक शानदार सी रैली देखने को मिली थी, और लगभग 100 दिन के अंदर अंदर 100-120 दिन के अंदर अंदर स्टॉक ने 100% रिटर्न, यानी कि लगभग 3.5 महीने में स्टॉक डबल हो गया था यहाँ से। और उसके बाद ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है और इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें स्टॉक एक अच्छी रैली के बाद कुछ दिन पॉज लेता है और फिर से अपना प्रीवियस ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। इसमें ये पहले रैली आई, उसके बाद फिर ये अभी यहाँ पे पॉज ले रहा है, और उसके बाद ये पॉज खत्म होते ही फिर से एक शार्प रैली आएगी और स्टॉक अपना टारगेट हिट करेगा। तो इस पोज के टाइम पे सिंपली क्या किया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर से एक्यूमुलेट किया जा रहा है FIDIs के द्वारा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पेशेंस नहीं है होल्ड करने का। और जैसे ही इनकी डिजायर्ड क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाएगी उसके बाद फिर से ये लोग स्टॉक को भगाना शुरू करेंगे। और अगर इस रेक्टेंगल पैटर्न में भी आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक लगभग 27% की रेंज है, और ये फर्स्ट टाइम गया यहाँ पे इस रेंज में, फिर नीचे आके सेकंड टाइम फिर गया, और फिर से थर्ड टाइम ये अपने रेक्टेंगल के लोवेस्ट पार्ट पर है, और फिर से ये 27% का यहाँ से रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पर आके फिर से या तो ये नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट रहेगा इसका 3555 का, या फिर इसका ऑल टाइम हाई, और जो कि करंट प्राइस से लगभग ये 113% है, और ऑल टाइम हाई 161% का है। तो इसमें ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं 27% के लिए, या फिर इसके ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड कर सकते हैं करंट प्राइस से, जो कि लगभग 2.5 गुना के लिए। तो अभी मेरी स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहेगी, मैं इसको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट करूँगा और उसका टारगेट मेरा रहेगा यहाँ तक का, यहाँ पे आके मैं उसको सेल कर दूंगा, और कुछ क्वांटिटी में ऑल टाइम हाई प्राइस के लिए रखूँगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे आके ब्रेकआउट देता है तो ठीक है। अगर ये वापस फिर से नीचे आता है तो फिर से मैं सेम क्वांटिटी फिर से ऐड करके उसको वापस यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दोनों का यूज़ कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब मेन क्वेश्चन है कि ये नीचे आया क्यों था और ऊपर जाएगा क्यों। अगर आप देखेंगे इसके ऑल टाइम हाई से ये लगभग 80% नीचे आया था, और अगर करंट प्राइस भी देखेंगे इसका तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है। तो ये नीचे आया है अपने प्रॉफिट की वजह से। अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मार्च 2022 में इसका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था, तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग इसका अभी 60% का प्रॉफिट चल रहा है, जबकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% पे ट्रेड कर रहा है, 60% डाउन है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो इसमें पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट कम क्यों हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर में फिक्स्ड एसेट इनके थे 2000 करोड़ के फिक्स एसेट थे, और इन्होंने कंपनी ने अभी कुछ प्लांट मशीनरी अपनी बढ़ाई है और कुछ बिजनेसेस एक्वायर किए हैं। तो अभी इनकी जो करंट कैपेसिटी प्लांट मशीनरी की बढ़ के हो गई है लगभग 5000, जो कि 2 साल पहले से लगभग 2.5 टाइम्स हो गई है, जो कि सिंपली इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है जिससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें। बट इसके चलते हुआ क्या है, अगर इनकी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो अगर मैं एक्सपेंसेस को एक्सपेंड करूं तो जो 2 साल पहले इनका एम्प्लॉय कॉस्ट था वो 7.69% था, और आज की डेट पे 22% हो गया है। तो लगभग 3 टाइम्स इनका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया है। सो हुआ क्या होगा कि न्यू स्टाफ माइट बी हायर्ड फॉर दिस इंक्रीज इन प्लांट मशीनरी, बट वो प्लांट से अभी तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि जब न्यू मशीनरी खरीदते हैं तो देयर माइट बी सम पीरियड वेयर ऑपरेशंस स्लो डाउन ड्यू टू इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग और सम एडजस्टमेंट्स। तो ये टेम्पररी प्रोडक्शन और सेल्स को घटा देता है और खर्चे बढ़ जाते हैं।
और सेकंड रीज़न है डिप्रिसिएशन का, क्योंकि ज़्यादा एसेट्स होते हैं तो फिर ज़्यादा डिप्रिसिएशन एंट्री दिखानी पड़ती है। कोई एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता कैश में, बट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एसेट उतनी ज़्यादा उनकी डिप्रिसिएशन होगी। तो जो 2 साल पहले मार्च 22 में इनका डिप्रिसिएशन 110 करोड़ था, ये अभी 371 करोड़ हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है लगभग। तो इसके चलते भी प्रॉफिट थोड़ा कम रिपोर्ट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने अपनी प्लांट मशीनरी क्यों बढ़ाई है? नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, जो कि पहले 1200 करोड़ था। और अभी जब ये प्लांट मशीनरी की कैपेसिटी 2.5 टाइम्स हो गई है, तो ये नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा 1200 करोड़ से। तो ये मिनिमम 2400 करोड़ तो यहाँ से डबल तो हो ही जाएगा कुछ टाइम में। तो उस केस में इनका फॉरवर्ड पी लगभग सिर्फ और सिर्फ 11-12 के आसपास निकलेगा। और अभी स्टॉक का पी चल रहा है 38.5। और अगर इसका हिस्टोरिकल पी देखें तो लगभग ऑल टाइम का 40 के अराउंड ही है। तो 11 के पी पर अगर ये जब पहुंचेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसके बाद अगर 33 पे भी आता है 11 से, तो ये 3 टाइम्स है। और हम लोग सिर्फ इसका टारगेट रख रहे हैं यहाँ से डबल होने का, तो इसमें कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने, अगर बैलेंस शीट इनकी देखें, बिल्कुल भी इन्होंने अपनी इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट नहीं किया है और बिल्कुल भी इन्होंने डेप्ट नहीं लिया है। बहुत ही नेग्लिजिबल सा डेप्ट है। तो ये जितना भी इन्होंने एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब इनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसी से एक्सपेंड कर रहे हैं लोग, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट कन्विक्शन स्टॉक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। मैं देखता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।